तीन तरह के गुण हैं। तीन तरह के दुख हैं। तीन अवस्थाएं हैं और इसी में मनुष्य फंसा हुआ है। तीन गुण, तीन अवस्थाएं, तीन दुख, इसी में मनुष्य क्या है, पूरा का पूरा फंसा हुआ, उलझा हुआ। उसको पता ही नहीं लगता कब सतोगुण आया, कब तमोगुण आया, कब रजोगुण आया। आप सत्संग में आराम से बैठे हो, एकदम से कुछ कहा जाए, आपके अंदर एक क्या आ गया, रजोगुण आ गया। आप सतोगुण में बैठे हो, सतोगुण में किसी ने कहा कि आपको नहीं, मैं तो सतोगुण में, मैं समाधि में हूं, लेकिन कहीं आपकी आवश्यकता है और आप नहीं जा रहे, तो आप किस में रह गए, तमोगुण में रह गए। आपका सत कब तम में बदला आपको नहीं पता। तम मतलब आलस्य। सत आपका कब रजो में बदला आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन जो तीनों को जानता है वो साक्षी है। जो तीनों को जानता है, फिर समझिए, फिर सुनते हैं, तीन गुण है, ठीक है, तीन गुण है। और तीन गुणों से क्या बोलते हैं, गुरबाणी क्या बोलती है, तिहु गुण ते प्रभु जिसई बुझाए नानका, तीनों गुण ते प्रभु भिन्न। वो तीनों गुणों से क्या है, परे है। तीन गुण कौन से है, सत, तम, रज। और ये आपस में ऐसे गुथे हुए हैं ना, जिसमें आप कब हमारा मन कब उसके साथ चलायमान हो जाएगा हमें पता, उसे पता ही नहीं लगेगा। कोई पुरुष सत्संग में बैठा किसी स्त्री को देखा, उसका ध्यान उसमें चला है, सतों में बैठा था, तमों में चला। तुम सत में बैठे थे, सामने कोई नाच रहा है, आपका भी मन करके नाचना, आप रजों में। कहां गया, किधर गया मन, पता ही नहीं। आप पकड़ते रह जाते हैं, लेकिन मन कहीं का कहीं। जो तीनों गुण ते प्रभु भिन्न, तीनों गुणों से जो क्या है, भिन्न है। तीन गुण, तीन अवस्थाएं। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों में मनुष्य क्या है, फंसा पड़ा, उलझा पड़ा। जागृत में है तो कभी फ्यूचर का सोचेगा, कभी पास्ट का सोचेगा, कभी आज का तो कम सोचते हैं, आज का सोचने वाले कम है। या तो आगे का सोचेंगे, या फिर कब का सोचेंगे, पीछे का सोचेंगे। ऐसी है, आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, बहुत संपत्ति हो गई तो इसका संभालेगा कौन, मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, मेरा इसका कौन करेगा, इसका कौन करेगा, इसका कौन करेगा। फिर आगे का सोच रहे, पीछे का सोच रहे हैं, अरे इतना नुकसान हो गया, सारी जिंदगी ऐसी गवा दी, सारा कुछ ऐसी कर दी। कभी पीछे सोच रहे, कभी आगे सोच रहे। ये वर्तमान की स्थिति है, ये जागृत वालों की स्थिति है। और स्वप्न तो बहुत बढ़िया दुनिया अपने आप में। जो सुपना अर ऐसे जग को जान, इनमें नानक बिन भगवान। जो सुपना अर बेगना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति क्या है, सुषुप्ति बहुत बढ़िया। सुषुप्ति जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सुषुप्ति परमात्मा की गोद। सोए और इतना गहरा सोए पता ही नहीं रहता, बिल्कुल गहरा, जब बिल्कुल गहरे चले गए तो वो सुषुप्ति। ऐसे ही तीन गुण हैं, तीन गुण हैं, तीन अवस्थाएं हैं, और तीन क्या, तीन दुख है।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक देह का, किसी किसी को देह का रोग लग जाता है, शरीर की परेशानी लग जाती है। किसी को दैविक, दैहिक दैविक भौतिक। भौतिक का मतलब क्या है? किसी के पास में कुछ जो उसको चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा। बच्चा है, पढ़ना चाहता है, पैसा ही नहीं है। परिवार में कुछ काम करना है, पैसा ही नहीं है। घर बनाना है, पैसा ही नहीं। ये कौन सा है? भौतिक। दैहिक शरीर का, किसी के शरीर का कोई अंग खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसके वो क्या है? अब नया शरीर तो मिलेगा नहीं, नए के लिए तो ये छोड़ना पड़ेगा। इसी में फंसे, इसी में दर्द हो रहा है, इसी में तकलीफ हो गई। किसी को जब जिसको डॉक्टर कहता है कि ये सेकंड स्टेज का है या थर्ड स्टेज का है, क्या करे? छोड़ दे इस शरीर को। छोड़ना तो फिर छोड़ दिया। ये जुआ छोड़ के उठेंगे फिर तो, है ना? बाजी जो लगी हुई है छोड़नी पड़ेगी। बाजी तो नहीं छोड़ी जाती। हम सत्संगों में क्यों भटकते फिरते हैं? हमें मृत्यु का डर है। अब मानो चाहे ना मानो, हम सत्संगों में इसीलिए जाते हैं कि हमें कहीं ना कहीं गहरे में मृत्यु का डर है। और कोई कुछ नहीं है। अगर मृत्यु का डर ना हो और मृत्यु ना हो, मृत्यु का डर ना हो और मृत्यु ना हो, तो फिर दूसरे रावण हम हैं। वो स्वच्छंद हो गया था ना, उसका जो मन आता था वो करता था, क्योंकि उसे पता था मरने वाला नहीं जल्दी से। समझिए, ये जो रचना राम बनाई ना, इसको समझिए, बैठिए आराम से। इसी के लिए गुरबाणी फिर बोलता हूं, हर बार, पिछले 4 बार से बोल रहा हूं, थिर कर बैसो, थिर कर बैसो, टिक जाओ। टिक जाएंगे ना जिस जगह, जिस दिन हम टिक गए, टिकना आ गया हमें। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे कहत समारे। हमको क्या करना है? भगवान बोलते हैं, गीता के अंदर आदेश देते हैं। क्या आदेश दिया भगवान ने? कम आदेश दिए हैं, कुछ जगहों पर कम ही आदेश दिए हैं, लेकिन एक आदेश दिया है। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। क्या आदेश दिया? क्या देखो? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। ऐसा देखने से क्या होगा? ऐसा देखने से मुझे विवेक जागृत होगा, अन्यथा मेरे अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक ही तो जागना। सत्संग हो, व्यक्ति कैसा हो? सत्संगी हो। सत्संगी में यह सुन रखा हो कि ये 6 चीजें देखो। अगर जीवन में वैराग्य चाहिए तो ये 6 चीजें देखो। कौन सी 6 चीजें? पहला, जन्म। मुझे बताओ, किसी का जन्म बहुत सुख से होता है कि जिसका हो रहा होता है उसको दुख होता है? 9 महीने या रेडीमेड बन के आते हैं बच्चे? रेडीमेड तो नहीं बन के आते, रेडीमेड तो नहीं आते। क्या होता है? ये 9 महीने का क्या है? 9-10 महीने का प्रोसीजर है। धीरे 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 शरीर बनता है। माता के रज से, पिता के वीर्य से जब ये मिलते हैं, मिलके धीरे 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 ये बच्चा बनता है, बढ़ता है, बढ़ते ये पूरी प्रोसेस है। और बच्चा उल्टा लटका है। क्या जन्म सुख है? भले उसके बाद लोग त्योहार मनाते हैं, सब कुछ, सब बड़ा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू, लेकिन बर्थ इज नॉट अ मतलब आसान काम नहीं है। जन्म कोई बहुत आसान नहीं है। दूसरा क्या है? मृत्यु तो आसान है ना। मृत्यु देखो, चादरें उड़ाने वाले उड़ा के चले जाएंगे, जो मरा उसको पूछो ले आएंगे तो आधी पौनी लंबी छोटी 17 की चादरें आ जाएंगी।
ये बिरादरी की, इसकी, सब डालेंगे। पर जिस पे पड़ती है, जिसको था मेरे पास इतना पैसा, इतना सब कुछ, ये सब छोड़ना पड़ता है। कि पहले क्या करना पड़ता है? बाबा जी क्या बोलते थे? छोड़ो या छूटेगा। छूटेगा तो पक्का है सबका, लेकिन छोड़ा नहीं छूटता। मृत्यु का मतलब क्या? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ लेके जाएंगे, एक सुई, कुछ भी नहीं, ये शरीर भी नहीं। इसको समझिए थोड़ा, बैठ के ना आराम से, धूपें अच्छी हो रखी है, आराम से बैठ के थिर कर बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठ के सोचो उसके बारे में। ये खेल ध्यान से ज्यादा चिंतन का है। जितना चिंतन होगा ना, चिंतन होगा, चिंतन, सोच बनती रहेगी, फिर समझ आएगा जन्म मृत्यु जरा। जरा मतलब अब जब फोटो खींचते हैं तो घर वाले कहते हैं थोड़ा ठीक से शक्ल बनाओ, झुर्रियां आ रही हैं शक्ल। अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोलो, बुरा लगता है कि नहीं लगता? थोड़ा ठीक शक्ल बनाओ कि जैसी है वैसी तो बनेगी नहीं, झुर्रियां आ रही हैं। थोड़ा इधर से, इस तरफ से खींचेंगे ठीक आएगी, इधर से क्यों भाई? शक्ल वही है माना, लेकिन शक्ल एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि ये मेरी नहीं, मैं तो सोना था, तेरी तो शक्ल इतनी बढ़िया थी। जरा बुढ़ापे से इंसान को बहुत डर लगता है। कोई कह दे राह चलता भी, कोई अंकल कह दे, आंटी कह दे, आंटी मन करता वही कला था, तुमने ऐसे क्यों बोला? मैडम बोल दो, सर बोल दो, अंकल बोलो, क्यों? बूढ़ा फील होता है। किसको बोला? शरीर किसका? मेरा, इदम या अहम? अरे कहां इदम, अभी तो अहम लेके बैठे हैं कि मेरा है। स्पीकर हटा दो, क्या आवाज आ रही है उनको। फिर जन्म मृत्यु जरा, और जरा के बाद आती है क्या? व्याधि। व्याधि का मतलब क्या है? बीमारी। बड़ी मासूमियत से लोग पूछते हैं डॉक्टर से, जब डॉक्टर लिखता है कि डायबिटीज बढ़ चुकी है, सर कब तक दवाई खानी? डॉक्टर भी पता है, वो आपसे ज्यादा एक लेवल आके, जब तक जिंदे हो तब तक खानी। तो जब तक जिंदे हो तब तक खानी है, वो आगे से जवाब देता है। उसको पता ही पूछेगा मासूमियत से कब तक खानी, और वो भी कहता है तब तक खानी जब तक जिंदे हो। मनुष्य कब मासूम बन जाता है पता नहीं। इसके अंदर की कलाएं हैं सारी। गुरुओं के आगे इतने मासूम बन जाते हैं, ऐसे लगते हैं इसने कुछ करा ही नहीं जिंदगी में। इतना मासूम, माँ बाप के सामने इतना, भगवान के सामने इतना मासूम, ये सारे काम करके, सारे कर्म करके, सब खराब करके, फिर उसके बाद इतना मासूम बन जाए। जरा, और उसके बाद व्याधि। ये बीमारी किसको लगी? शरीर को। छोड़ दें, नहीं छोड़ा जाता। छोड़ देते हैं, कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं, क्योंकि जिस सबकी अपनी अपनी क्या लगी है? हाँ, चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी। उठ जाएंगे खिलाड़ी एक एक करके, उठ जाएंगे, उठा दिए जाएंगे, उठा दिए जाएंगे। उठेंगे थोड़े ना, तो उठा दिए जाएंगे। व्याधि, बीमारी जब लगती है, शरीर को लगती है, मनुष्य उसको देखता है, ये शरीर मेरा है, इसी में रह रहा हूं, इसी के साथ गुजारा करना है। डॉक्टर बोलता है कि बस अब 2 महीने और नहीं, और नहीं गुजारा। तब भी मनुष्य को लगता है कि ये व्याधि है। इसी को लगती है कि अलग किसी और को लगती है? इसी को लगती है। यह हम देखना है, देखेंगे, जितना देखेंगे, जितना समझेंगे, जितना समझेंगे उतना क्लियर होता चला जाएगा कि ये
इदम है, अहम नहीं है। लेकिन ये अहम कहने से नहीं, इदम और अहम, अहम मतलब मेरा, अहम मतलब मेरा घर। हम 500 रुपए के, 100 रुपए के पीछे किससे लड़ जाते हैं? ऑटो वाले से लड़ जाते हैं 50 रुपए के पीछे। छोड़ दो, भूल जाओ। उसके लिए मन खराब नहीं कर सकते। मन खराब क्या तो फिर सब खराब हो गया। ले गया, ज्यादा ले गया, कभी कोई ज्यादा ले जाता है, कभी कोई कम ले जाता है, किसी का जिसका ज्यादा बनता है, किसी का कम बनता है। हम अलर्ट हैं, लेकिन कभी कोई ज्यादा ले ही जाता है। ले गया। और फिर कौन से? दुख दोषानुदर्शन। दुख का मतलब समझते हैं? दुख का मतलब होता है जीवन में कभी कभी किसी ऐसा जीवन में कुछ देखना पड़ जाता है कि वो जीवन से मरते दम तक, शरीर छूटते तक वो दुख नहीं जाता। किसी का कोई अपना चला जाए तो वो पूरी जिंदगी भर उसका दुख जो है ना उसके अंदर रह जाता है। वो क्या है? वो दुख है। वो जीवन में हमेशा के लिए क्या है? रह गया। उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। कुछ क्षतियां ऐसी होती हैं जीवन में जिसको मनुष्य पूरा नहीं कर पाता। सामने चीजें खराब हो जाती हैं और मनुष्य पूरा नहीं कर पाता, तो मनुष्य क्या कहता है? ये दुख है, ये तो अब जीवन के साथ रहेगा। तो ये क्या है? ये दुख जो है ये किसका है? शरीर का है। शरीर से जुड़े हुए रिश्तेदारों का है। शरीर से जुड़े हुए किसी का पुत्र हो, किसी का पिता हो, किसी की पत्नी हो, किसी का पति हो। जब नहीं रहे तो वो दुख जो है वो लोगों के अंदर रह जाता है, वो निकलता नहीं। वो निकलता क्यों नहीं? क्योंकि वो अंदर बैठ गया, गहरे में बैठ गया वो। और सबसे ज्यादा फिर 5-6 चीज कौन सी बोली भगवान? आपको याद है ना? याद रखोगे मेरे साथ? मुझे भी प्रेरणा दो, अपने आप ही प्रेरणा लो भाई। क्या भगवान ने क्या बोला? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म देखो, मृत्यु देखो, दुख देखो, दोष देखो, व्याधि देखो। मुझे नहीं पता आप लोगों में कितनों ने ये देखा है। आप प्रेम नगर में रहे हो, आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा। जब सुअर को मारा जाता है, मरता नहीं है सुअर, वो सलाखें गर्म करके उसके पेट के अंदर डालते हैं, तब वो चिल्ला चिल्ला के मरता है। नहीं मरता अपनी मृत्यु मरे अलग बात है, लेकिन वो तो किसी का भोजन बनने के लिए बना ना। जिस समय वो रो रहा होता है, जिस समय वो करहा रहा होता है, उस समय है अपने आप को चेताना कि कब जब तू सुअर बनेगा तब क्या होगा। उस समय अलर्ट हो जाना। सुना होगा कुत्ते को जब मारा जाता है, कुत्ता कितना गंदा रोता है। उस समय, वो समय हृदय कांपता है। आप तो माताएं हैं, आपका तो ज्यादा कांपता होगा। हृदय कांपता उस समय परमात्मा से क्या करना है? जुड़ के कि भाई अब के राख ले भगवान, है ना? एक कहते हैं ना कि अब के राख ले भगवान। वो जो मरने के बाद भी गाते हैं ना, तो गुरुद्वारे में भी गाते हैं। कौन सा गाते थे मुझे याद नहीं हो। अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार बख्श बंदे को। चाहे समर्पण से, चाहे दुख से, चाहे सुख से, हर स्थिति में परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये प्रयास निरंतर बना रहना चाहिए। निरंतर, जब तक जीवन है तब तक ये प्रयास निरंतर बना रहे कि मैं उससे जुड़ जाऊं, मैं उस स्वरूप से जुड़ जाऊं जो मुझ में है। फिर मुझे ये तेरा संसार मुझे अच्छा लगा। अच्छा तो था ना, मजे करे, खाया पिया, सब कुछ किया, कई तरह की चीजें तो भगवान ने इतनी अच्छी बनाई। लेकिन उसके साथ साथ फिर दोबारा उसके अदर साइड दोनों है ना पहलू। बताओ ना, दोनों पहलू है कि नहीं है? किसी पार्टियों में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं किसी अच्छी जगहों में बीच में जाते हैं, कहीं जाते हैं, लगता है भगवान तूने कितनी सुंदर दुनिया बनाई। जब अस्पताल जाके आते हैं तो क्या बनाया? इसने सब बनाया, सब देखो, सबके साथ हंसते खिलते सब कुछ, लेकिन अंदर से पक्के हो जाए
कि भाई नहीं समझ आया, मेरे को नहीं ढूंढी तेरी दुनिया। ढूंढना समझते हैं ना, मेरे को नहीं ढूंढी तेरी दुनिया, मुझे अलग होना है इससे, अलग होना है। जिस दिन अलग होना है का बात आई, इसका मतलब आपका विवेक भी जागृत है और आपका वैराग्य भी जागृत है। पहले समझ तो आए, पहले समझ तो आने लगे, संसार पहले समझ आने लगे। समझने की कोशिश कीजिए। सत्संग में जाते हैं, जितने कीर्तन किए, जितने कथाएं की, जितनी घंटियां बजाई, जितनी शिव जी की आरतियां करी, जितना तुमने किया, उन सब का एक फल, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और क्या बोला? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। जब परमात्मा की अति कृपा हो ना, तब इस मार्ग पे कोई पैर रखता है, फिर इस बारे में कोई सोचता है, इस बारे में उसका पैर आगे जाता है। तो इस पांव देहि मार्ग सोई। तो बुद्ध ने ये सब देखा, बुद्ध ने सब देखा। ये बच्चा है, ये कितना छोटा सा है, मैं भी ऐसा था, हाँ। जन्म ऐसे हुआ, हाँ। इस तरीके से जन्म होता है, हाँ। ये कौन है? ये कोढ़ी है। क्या हुआ? इसका शरीर खराब हो गया, ये मर जाएगा, हाँ। मुर्दे को देख के लगा यार तो मर रहा है, तो कैसे ले जा रहे हैं, जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? ऐसा मेरे साथ भी होगा, हाँ। मंत्री साथ बैठा था, तो मंत्री से पूछते जा रहे, पिता को डर था, ये बच्चे बचपन से ये ज्यादा पूछता है। ज्यादा पूछने वाले बच्चे को माँ बाप क्या करते? चुप कराते। तू बड़ा होगा तब समझाएंगे, जब तेरी शादी हो जाएगी तब समझ। शादी के बाद फिर कहाँ समझ आता है, समझ ही खत्म हो जाती है। फिर समझ सब, फिर बाद में जब बिल्कुल जब होता है 70-80 साल, जब हड्डियां जब कुछ शरीर जवाब देने लगता है, फिर समझ आने लगता है। या तो पहले समझ आई, उसको ज्यादा समझ आ गई, ये मेरे साथ भी होगा, हाँ। ये क्यों, ये भिखारी ऐसे क्यों पड़ा है? ये दुख है। दुख देखा, दोष देखा, जन्म देखा, मृत्यु देखी, जरा देखी, व्याधि देखी। मैंने कहा ये हिसाब किताब मेरे लिए नहीं। मुझे क्या ढूंढना है? सत्य। सत्य ढूंढना है। सत्य ढूंढने के लिए फिर वो चल पड़े, घर छोड़ के चल दिए। वो थी के नीचे उनको बोध हुआ। पर मजेदार बात मुझे जो लगती है ना, जो गृहस्थियों से करने लायक, ये तो चलो ठीक है। मजेदार बात यह है कि जब बोध हो गया, सब कुछ हो गया, ये बात मैंने कई बार कही है, रिपीट बोलता हूं। भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांगने के लिए एक दिन अपने ही घर के आगे अपनी ही पत्नी के सामने आ गए। पत्नी ने देखा कि ये तो, पत्नी पहचान गई कि ये है तो मेरा ही पति। जब उसने आंख से आंख मिला के देखा, बोला कि जिसके लिए घर छोड़ा था, क्या वो घर में नहीं था? जिसके लिए घर छोड़ा था, क्या वो घर में नहीं था? तो जवाब आया कि था तो घर में भी मिल जाता, लेकिन घर छोड़ के मालूम हुआ कि वो घर में भी मिल जाता। मेरा आपसे निवेदन है, आप जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, अच्छे में हो, बुरे में हो, जैसी स्थिति में हो, यहीं से शुरू करो। छोड़ना कुछ नहीं। जहां हो, जैसे हो, जैसी आपकी प्रारब्ध मिली है, यहां बैठ के नाम जपने में कौन रोक ले? नहीं, मेरे घर अगले हफ्ते शादी होती है, कुछ भी होता रहे, सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन आपका सुमिरन तो आपने करना। दुनिया 5 बजे उठती है, आप 4:30 उठ जाओ, आधा घंटा बैठ जाओ। लोग 10 बजे सोते हैं, आप 11 बजे सो जाओ, 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाओ। ये तो खुद करना है ना, ये तो अपना मैनेजमेंट है, ये तो हमारा मैनेजमेंट है। हमने बैठना है, हमें जागृत हो गए। अब आप सोचो नहीं, 7 वाली को अभी थक गई है, सबको ले जाके चल तू भी चल, समझ आ गया? कोई आया? अब कोई नहीं आता। जिसने जाना है, जिसे जगाए पियावे ए रस।
है ना, यही है, जिसे जगाए पियावे ये रस, अकथ कथा तिन जाने। अकथ कथा, कथा कैसी है? अकथ, न राधा न कृष्ण न राम न कुछ नहीं। कोई आया मेरी कथा में? कोई बुद्ध के अलावा अभी तक कोई आया नहीं अभी तक। तुम्हें आधा घंटे से बोल रहा। अकथ कथा तिन जाने, जाको आए सोई हर गुरदे मनोवसे, निज घर महल पाए सुख सहजे बहुर न हुई। निज घर महल, अपने महल, अपना महल, बाहर जाके कुछ नहीं मिलेगा। ढूंढो आप, जितना ढूंढना है ढूंढो। अब ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, साउथ वाले, गुजरात वाले, पता नहीं कहां से लोग धक्के खाते फिरते हैं। क्या क्या मंदिर में जाके एक झलक, आंख बंद करो, अंदर बिहारी जी आराम से विराजमान खड़े। आपने देखा ही नहीं तो फिर कोई क्या करे? फिर कर बैसो। हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, निर्भव होए भजो भगवान। कैसे? निर्भव, निर्भव का मतलब कोई भय नहीं। कोई किस बात का भय? हम उसको जप रहे हैं जिसको शिव जी जपते हैं। हम उसको भज रहे हैं जिसको विष्णु भजते हैं। हम उसको भज रहे हैं जिसको सारे मुनि जितने भी थे सब उसी को भज रहे हैं। तुम जहां से पकड़ो वहां से पहुंचोगे। तुम वाहेगुरु बोलो तब भी पहुंचोगे, तत्वमसि बोलो तब भी पहुंचोगे, सोहम बोलो तब भी पहुंचोगे, राम बोलोगे तब भी पहुंचो, कृष्ण बोलो तब भी। नहीं पहुंचे तो पाप मेरे से। जो गुरु ने कह दिया, जो नाम ले लिए, जो नाम दे दिया, जो आपके अंदर चला गया, अंदर चला गया, उसको अंदर बैठाने की कोशिश करें। अंदर इतना राम नाम उर में गयो। उर मतलब क्या? गहरे में। कहां चला गया? राम का नाम चला गया। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोई, जे सिमरत संकट कटे दरस दुआर। साक्षी बनने का मतलब, फिर आ जाए अपने टॉपिक पर। अब सब पहले अभी थोड़ा मिक्स एंट्री थी, सब आज कुछ नए आए कुछ पुराने, सब अलग अलग, तो थोड़ा सा तो कहां है? साक्षी। हम अपने साक्षी हो जाएं। साक्षी किसके? मन के। साक्षी किसके? बुद्धि के साक्षी। इस बुद्धि में क्या चल रहा है इसको देखने वाला भी कौन है? इस बुद्धि में क्या चल रहा है इसकी गवाही देने वाला भी कौन है? ये बुद्धि को देखो, आराम से बैठ के स्थिर होके देखो, किसी बात में नहीं। आप खाली बैठे हो, फोन पड़ा हो, आपका हाथ कहां जाएगा? इसको कॉल कर लो, उसको कॉल कर लो, इससे बात कर लो, उसको बात कर लो। इसी में जाएगा कि नहीं जाएगा? इससे भी क्या हो जाए, थोड़ी देर के लिए निवृत्त होना पड़ेगा शरीर से, शरीर की हरकतों से, शरीर को एक जगह टिका के, शरीर टिका के, श्वास टिका के, मन टिका के, बुद्धि टिका के, फिर बैठ गए। फिर देखने लग गए कि ये प्रेरणा कहां से आ रही, ये स्फुरना कहां से आ रही, ये क्या हो रहा है। अपने स्वरूप को भजना शुरू कीजिए, फिर आपको आनंद आएगा। लेकिन इसके लिए दो चीजें सबसे पहली चाहिए। कौन सी? विवेक। विवेक। दूसरा वैराग्य। पक्का वैराग्य हो, पक्का विवेक हो। विवेक किस चीज का? विवेक पता है किस चीज का? मैं आपको बताऊं, इंसान कहां मरता है? एक ही जगह मरता है। वो मरता है दो चीजों में एक चुनना होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रायोरिटी। दो चीजों में एक चुनना हो। आपको लगा है मैं दो चीज में एक चुनना हो, तब आदमी क्या होता है, वो अदर देन भगवान ही चुनता है। आजमा के देखा। मैं बताऊं कैसे कि क्या है कि एक जगह इधर जाना है, उधर जाना है, एक किसी के उठाने में जाना है, एक जगह क्या है कोई सत्संग में जाना है। अभी तो हमारे टाइम पे उठाले होते नहीं 4 से 5 में, पर अगर 4 से 5 में किसी को उठा लो तो यहां आओगे कि वहां जाओगे। प्रायोरिटी फंस गई, फंस गया ना, पेच यहीं फंस, और हमेशा फंसते हैं और हर दिन फंसते हैं। और ये द्वंद्व में जीवन क्या निकलता रहता है, और हम हमेशा ही संसार को नंबर 1 पे रखते हैं, परमात्मा को नंबर
ये आप आजमा के देख। इसलिए क्या चाहिए? विवेक। विवेक क्या 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 रहेगा और क्या नहीं रहेगा, क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। कोई कुछ कहता है, लोग तो बातें आपके लिए एक से एक बनाएंगे, एक से एक बातें बनाएंगे। आप सोच नहीं सकते आपके बारे में क्या, कितनी फैब्रिकेटेड, कितने तरीके से लोग बातें बनाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपको सुनने लगे तो आप लोग इतना कुछ कह सकते हैं मेरे बारे में, मैं तो ऐसा हूं ही। लोगों की कल्पना में आप नहीं आ सकते, लोगों के नापने में आप नहीं आ सकते, और आप जिसको मिलने चले हो वो किसी के नापने में नहीं आता। आप मूल, जहां पर क्या बोलता है वेद वाक्य, क्या बोलता है वेद वाक्य? बोलता है प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा साविज्ञ। जहां सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं वो आत्मा है। जहां प्रपंच शुरू हुआ वहां कुछ नहीं, ये प्रपंच है। मुझे ऊपर नहीं बिठाया, मुझे नीचे नहीं बिठाया, मुझे वहां बिठा दिया, मुझे यहाँ बिठा दिया। यहाँ लोग कम थे, यहाँ सजावट कम थी, यहाँ ऐसा था, यहाँ वैसा था, यहाँ ढोलक ठीक नहीं बज रही थी, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। सब प्रपंच है। मैं कहता हूं सुंदर कांड भी प्रपंच है। मैं कहता हूं जितने पाठ आप करवाते हो सब प्रपंच है, ये सारे प्रपंच है। फिर प्रपंच क्या नहीं है? थिर कर बैसो, एक जगह बैठ जाओ, ये प्रपंच नहीं है। कोई आया, कोई गया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, संसार में कुछ भी होगा, कल सुबह होगी, मैं उठूंगा और उठ के बैठूंगा, ये थिर है, ये स्थिरता है। ये स्थिरता जब तक शरीर चलता है, बैठ के लेट के जहां है वहां परमात्मा से जुड़िए, और जुड़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हो, श्वास तो लेते हो, देखो श्वास कहां से आई, कभी पकड़ने की कोशिश करिए, कहां गई ये समझ आती है, कहां से आई ये कौन बताएगा? कोई बाहर से बताने के लिए आएगा? तो खुद पता है कि श्वास कहां से आई है, मन को प्रेरणा कहां से आई। स्वप्न, मेरा स्वप्न किसने देखा? बोलो, मेरा स्वप्न किसने देखा? स्वप्ने को समझा किसने? मैंने। सही गलत भोगा किसने? मैंने। और स्वप्न जैसे ही खत्म हुआ, किसका खत्म हुआ? अब मैं साथ वाली को बताऊं, मैंने आज तो ये देख लिया, मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो गया सर। क्योंकि पागल है, सपना है, सो जा, दोबारा सो जा। अच्छा, एक सपने में 2 करोड़ का नुकसान हुआ, दूसरे सपने में 2 करोड़ का फायदा, बोलो एडजस्ट हो जाएंगे कि पागल है, ये भी सपना था, वो भी सपना था। बताओ। अच्छा, सपने के अंदर जब सपना बिल्कुल, जब एकदम कोई कष्ट आता है, कोई समस्या आती है और सपना खत्म होता है, तो उठ के कैसा लगता है? एकदम से जो सपना था, जो सपना देखना तैसे, इसका शरीर छूट रहा हो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट, उसके लिए संसार क्या है? पूछो उससे, तेरे लिए संसार कैसा है? वैसे ही जैसे सपना, जैसे वो सपना छूटा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, क्या सत्य नहीं बोल रहा हूं, सत्य मतलब जो हमेशा है, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये सत्य है, ये हमेशा एक जैसा बना रहेगा। इसको पकड़िए, इस सपने को जो देखना है। हमारी तीन की बात चल रही है, दृष्टा, साक्षी, चेतन, विश्व, संसार, तेजस मतलब जो सपना देखता है, जिसका अपना खिला रहा है, पूरा बनाया उसने। अच्छा, आपके सपने में जो सब्जियां आई वो किसकी थी? भगवान ने बनाई थी कि आपने आपका अपना बनाया? सड़क
पहाड़, पेड़, दुनिया, इंसान। मान लो मेरी और आपकी सपने में लड़ाई हो गई, तो सपने में आप नहीं थे ना, कौन था? तो मेरा बनाया हुआ था। ये मेरा बनाया हुआ क्या है? एक इमेजिनेशन है। ऐसे ही संसार जो है वो संसार किसका बनाया हुआ इमेजिनेशन है? भगवान का, जिसमें हम बैठे, जिसमें हम रह रहे। कल रात को मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो कहता है कि वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि ये पूरी मिल्की वे में, मिल्की वे का मतलब होता है जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स से बड़ा जो पूरा दुनिया, मतलब अंतरिक्ष से भी ऊपर परे, कहते पूरी मिल्की वे में अर्थ दिखाई नहीं देती। पूरे मिल्की वे में क्या नहीं दिखाई देता? हम चौधरी बने बैठे, गलड़ी डालियों के पीछे लड़ रहे, गालियां दे रहे एक दूसरे को, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, किस किस चीज के लिए कितना। छोड़ो छूटेगा, या तो छोड़ दो खुद से, या फिर क्या होगा? छूट जाएगा। पकड़ के रखना है, लेकिन वैसा नहीं, मन से नहीं पकड़ के रखना। छोड़ो का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे नाम पे सब कुछ कर दो, मैं भी क्या करूं। मेरे तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अंदर से छोड़ दो। अंदर से जिस दिन छूटने लगे संसार, जिस दिन छूटने लगे, उस दिन हम मुस्कुरा दें। गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगला, हम गाएंगे। हम क्या कहेंगे बताओ? हमारा क्या निकलता है? वही निकलता है कि राम राम निकलता है? यही तो है। जब अंत समय आएगा तो क्या निकलेगा? राम राम निकलेगा? नहीं निकलता। हाय वही यही निकलता, यही दर्द निकलता है, राम नहीं निकलता। जिस दिन राम निकलने लग जाए, उस दिन क्या हुआ कि हमने इस सपने को, इस सपने में रहते हुए समझ लिया। सपने को सपने में रहते हुए समझ लिया। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिचरत दुख पाया, सो गति भई हमारी। इतना बड़ा राज्य, कौन सा राज्य? परमात्मा मेरा है, मैं राम में हूं, राम मुझ में है और मैं राम में हूं। उसके बाद भी लगता है कि हम गरीब हैं, उसके बाद भी कोई कह दे तेरी किस्मत खराब है, अरे पढ़ो साइड। इतने अच्छे गुरु मिले, इतना अच्छी जगह मिली, इतना अच्छा जीवन मिला, इसके बाद भी अगर कोई कह दे कि तुम अभागे हो, उसको भगा दो उसी टाइम। मतलब मेरे आंख से आगे से हट जा, तू गलत कह रहा है। क्योंकि मुझे गुरुओं ने जो मुझे दिया, मेरा जीवन बदल दिया, मेरी सोच बदल दी, मुझे जीवंत कर दिया। जीवंत तो समझते हैं? जीवंत का मतलब होता है कि मैं मर नहीं रहा। हम मर नहीं रहे। क्योंकि मर क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमको मिला जियावनहार, हमको जियाने वाला मिला, मारने वाला नहीं मिला। माता जी की जो बातें हैं, अगर आप बैठ के पढ़िए, आप सोचिए, जो बातें वो करते थे, जो बातें उनकी थी, आज तक हमको मिला जियावनहार। ये तो माता जी की, राम जी की, अम्बी मासी की कृपा है जो हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं और बैठ कर उस बात को सुन पा रहे हैं, उस वेदांत को सुन पा रहे हैं गुरबाणी के रूप में। वेदांत क्या है? गुरबाणी क्या है? वेदांत है, पूरा निरा वेदांत है। भले माने कोई ना माने, मुझे उससे क्या, नहीं मानो मत मानो, लेकिन है तो हमारे लिए तो वही आत्मदेव पूजी। गुरबाणी यही तो कहती है, आत्मदेव पूजी। आत्म, माता जी क्या पढ़ाते थे पहले दिन से? आत्म पुराण। आत्म पुराण समझते? किसका पुराण? ना कोई गरुड़ पुराण नहीं सुनाते थे, विष्णु पुराण नहीं सुनाते थे, शिव पुराण नहीं सुनाते थे। आप पूरा जीवन जीवनी खंगाल के देखो, माता जी ने किसी का पुराण नहीं सुनाया। किसका पुराण सुनाया? आत्म पुराण। आत्मदेव पूजी, अपनी आत्मा को पूजो। अपनी आत्मा को मतलब, क्योंकि जो मेरी आत्मा है, जो मुझको प्रकाशित कर रहा है, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नादि
अवधपति सोई, है तो अवधपति लेकिन वो अनादि, वो सबको क्या कर रहा है? प्रकाश कर रहा है। अच्छा, मेरे अंदर प्रकाश होता है कि नहीं होता है ना? सबके अंदर प्रकाश है। आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, तब भी अंदर प्रकाश है कि नहीं? इतना तो मानते हो कि नहीं मानते? अंधे को भी कुछ तो अंदर, कुछ तो सुरती होती होगी, या फिर आंख से ही दिखता है? गीता कहती है ना तत्र चक्षु गच्छति, उसे देखने के लिए चक्षु नहीं जाता। वो है जो किसको प्रकाशित कर रहा है? किसको प्रकाशित कर रहा है? सूर्य को, चंद्रमा को। ये सूर्य चंद्रमा भी कौन है? उसके प्रकाश से प्रकाशित है। और मैं किसके प्रकाश से प्रकाशित हूं? मैं किसके प्रकाश से प्रकाशित हूं? अपने आप को किसी देवता से कम मत समझो। आपको लगेगा कैसी कैसी बातें बहकी बातें, बहकी नहीं कर। अपने आप को किसी देवता से कम मत समझो। जितने नजदीक आप हैं परमात्मा के, उतने नजदीक कोई नहीं। न गाय है, न गधा है, न सुअर है, न बिल्ली है, न कुत्ता है, न सांप है, कोई। जितने नजदीक आप हैं, नजदीक समझते हैं ना? जब हम बिल्कुल पास, हम किसी संत को देखते, मैंने उनको बड़े पास से देखा, मैंने उनको बड़े पास से देखा, उनको हाथ लगाया, मैं उनको मिल के आई, मैं उनको हाथ जोड़ा, वो मेरे को वहां मिले, वो मिले। अरे संतों का भाव तुम्हारे अंदर बैठा, जिसको सब संत देखते हैं, जिसको शिव जी रोज भजते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लगी समाधि अखंड अपार। समाधि में किसको जप रहे हो? अपने स्वरूप को। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये स्वरूप सबका है। आपको लगता है ये स्वरूप मेरा है? नहीं, ये स्वरूप किसी संत के पास है? नहीं, जो गुरु के पास है, जो परमात्मा के पास है, वही आपके पास है। सबको एक ही, सबको एक प्रकाशित कर रहे, एक अलग सोर्स नहीं है सबका, एक सोर्स है। कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कैसे खुद समझूं, कैसे मुझे खुद को मजा आने लगा कि जो सबको प्रकाशित कर रहा है, वो किसको प्रकाशित कर रहा है? वही आपको प्रकाशित कर रहा है, वही मुझको प्रकाशित कर रहा है, वो सबके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन हम क्या है? हम कहीं ना कहीं अटके हैं। कभी किसमें अटके, कभी किसमें अटके, कभी किसमें अटके। एक लंबी श्वास लीजिए और चुपचाप बैठ जाए। ऐसी स्थिति हो, गुस्सा आ रहा हो, गाली यहां आए और वही रह जाए, और आप मुस्कुरा दो। अभी मेरे साथ रोज है, मैंने अपने हमारे यहाँ ऑफिस में नया बंदा रखा काम पे, उसको चाबी दी, मैंने सामान गाड़ी में रखते। एकदम से मुझे पता लगा मेरी आज क्लास नहीं है, मैं घर जाता हूँ। ठंड थी, 6:45 बज रहे थे। मैं कार के पास गया, मैंने देखा कि कार के पास वो खड़ा होगा, वो कुछ खाने चला गया, चाबी दे गया। 1.25 घंटा में वहीं खड़ा रहा। मेरी दूसरी क्लास के लिए मुझे पहुंचना था, खड़ा रहा। गुस्सा आ रहा था। कितने फोन कर दिए, उसके पास फोन था नहीं, फिर घूमरों की तरह खड़े रहे। जब 1.25 घंटा बीत गया, जब वो सामने आया, लगा कि कुछ कह दो। फिर हल्का सा अंदर से मुस्कुराया। मुंह मुस्कुराता तो कहता पागल है, अंदर से मुस्कुराया और चाबी दी। ठीक है, कह के क्या होगा? कह के क्या होगा? कह के तो खराब होगा ना, मेरा भी खराब होगा, उसका भी खराब होगा, उसके अंदर का भी जाएगा, मेरे अंदर का भी जाएगा। चुपचाप नहीं करके गाड़ी मुस्कुराना सीख लीजिए, बिल्कुल मुस्कुराना सीख लीजिए। और मुस्कुरा के घुनने भी हो जाओ। घुनने मतलब कि मुस्कुराए इसलिए हैं कि हम किस लिए मुस्कुराए? कि ना तेरा खराब हो ना मेरा खराब हो, मैं अपने वाले को मिलने जा रहा, अंदर मिल जा रहा। मंदिर जो है, निज घर महल पाए सुख से, गुरबाणी बार बार कहती, निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न हुई गो फेरा। अपने महल में जाइए, कुछ ना भी करना हो करते रहो। आखिर में क्या? चाहे कितने खड़े हो, वो सब क्या है? तो जो व्यक्ति मिट्टी देख ले, उसे घड़ा नहीं दिखेगा। एक बार मिट्टी देख ले, एक बार क्या देख ले? मिट्टी। एक बार मिट्टी स्पष्ट हो जाए, एक दिन क्या हो जाए? मिट्टी स्पष्ट हो जाए कि ये क्या है? मिट्टी। इसमें कुछ सार नहीं,
हम लगे पड़े हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम करेंगे जितना शास्त्र आज्ञा देता है। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहिए, लेकिन लगे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी ड्यूटीज निभा रहे हैं, लेकिन श्वास लेने के तो कोई गुलामी नहीं है किसी की। परमात्मा तो श्वास से जपा जाएगा। परमात्मा किससे जपा जाएगा? श्वास। गुरुवाणी यही तो कह रही है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे। ये सूझ मुझे बढ़ानी है। पत्नी सोचे मेरे पति की नहीं बन रही, भैया नहीं बन। पत्नी पर माता सोचे मेरे बच्चे की नहीं बन रही, पति सोचे मेरी पत्नी की नहीं हो रही, वो नहीं रहा। पर पता नहीं वो कितने जन्म तुमसे पीछे, उसकी कहानी कहां से शुरू हुई, तुम्हारी कहानी कहां पहुंची है, सब का। जो भैया ने उस दिन कहा था कि दर्जी आधी कॉलर रह गया लगाने के लिए, पता नहीं हमें कॉलर लगाने के लिए लगाया, हमारे कॉलर लगाने के लिए संसार में आए, किस लिए आए? इतना अपने आप को, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमात्मा की भक्ति आती। बहुत सारी भक्तियां हैं। एक है सामीप्य, मुक्ति, भक्ति मुक्ति, सामीप्य, साजुज्य, सालोक्य, कैवल्य। क्या बोल रहा हूं मैंने? सामीप्य। सामीप्य का मतलब जो परमात्मा के पास है, जिसको हम बोलते हैं उपासना, उपासना। उप मतलब पास, उप मतलब क्या? पास, नेड़े, है ना, पास रखना। बस उसके अपने पास रखे, अपने पास रखो, अपने पास रखो। ये क्या था? अंगद रोने लगा। क्यों रोने लगा? भगवान क्या कि मुझे अपने पास रखो, चाहे सेवकों का सेवक बना के रखो, पर मुझे अपने पास रखो। ये क्या है? सामीप्य। ये सामीप्य है। सालोक्य, सालोक्य मतलब अपने लोक में रखो। साजुज्य, अपने साथ रखो, अपने चरणों में रखो। और कैवल्य, अपने जैसा बना। भगवान शिव कौन सी भक्ति देते हैं? कैवल्य। वो अपने जैसा बना देते हैं। अपने जैसा मतलब समझ रहे हो? अपने जैसा मतलब, अपने जैसा किसको बनाएंगे? मेरे को, मेरे शरीर को ना। किसको? शरीर तो वैसे ही रहेगा ना। किसकी बात हो रही है? ये शरीर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ये जीव की बात हो रही है। जीव का मतलब क्या है? जीव मतलब है जिसके अंदर चेतना भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं चिदाभास। परमात्मा का आभास भी है। जीवंतता तो वहीं से आएगी ना। जीव किसके दम पे उछल रहा है, मैं किसके दम पे बोल रहा हूं? तो वो जो जीव है वो किसका है? चिदाभास। चिद, चिद मतलब परमात्मा, परमात्मा का आभास। फिर उसके साथ जुड़ा अहंकार, उसके साथ जुड़ा मन, उसके साथ जुड़ा संस्कार। ये सब चीजें जो है साथ में जुड़ जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है? जीव। अब अगर जिस दिन जिस मनुष्य ने इसको क्या कर दिया? अहंकार को भुना दिया, अहंकार को खत्म कर दिया, फिर बचा क्या? संस्कार सारे खत्म हो गए, परमात्मा में जुड़ जुड़ के संस्कार खत्म हो गए, फिर बचा क्या? बोलो, आत्मा। फिर वो आत्मा कौन सी? अलग है कि एक है? फिर एक बार फिर बताऊं कि आपने ऊपर एक सूर्य है और आपने 100 घड़े रखे और 100 घड़े पानी से भरे। कितने रखे? 100 रखे, 200 रखे, 300 रखे, सारे घड़े पानी से भरे। अब सब घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं। अब और कुछ समझो, मैं कुछ और बोला। सब घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब है कि नहीं? सब घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब है, और हर घड़े को प्रकाश कर रहा है कि नहीं कर रहा? और हर घड़ा खुश है कि मेरे अंदर सूर्य है। अब वो घड़े को जिस दिन घड़ा टूट जाए उस दिन सूर्य रहेगा कि नहीं? सूर्य का क्या बिगड़ा? प्रकाश का क्या बिगड़ा? किसका बिगड़ा? और घड़े का भी क्या बिगड़ा? घड़ा तो पहले भी मिट्टी था, अभी मिट्टी है। जैसे के तैसे बहे, अब कछु कहा ना जाए। जैसे थे वैसे ही हो गए। महाराज जी बोलते हैं जो ज्ञानी हो जाते हैं वो बेचारा पागल जैसा हो, तो करने को ही नहीं है, उसे कुछ करने को ही नहीं। क्या करेगा? संसार की सेवा करेगा और कुछ कर नहीं सकता। जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान करिए, ज्ञान को स्पष्ट कीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितनी मेहनत लगती है, पूरी मेहनत से, पूरे मन से करके, क्लियर करके, स्पष्ट करके, फिर गाइए।
गुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां मैं वंड दी फिरां। गुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां मैं वंड दी फिरां। गुरा दिता मैनू मस्त बना, गुरा दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां मैं वंड दी फिरां। वो मस्ती अंदर तक गहराई में मेरे बैठ जाए, मुझे वो प्रकाशित कर रहा है जो सबको प्रकाशित कर रहा है। ना तद भासते सूर्यो, ना माता मत बोलो प्लीज, 2 मिनट चुप। ना तद भासते सूर्य, ना शशांको न पावका। जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, जिसको सूर्य प्रकाशित, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, जो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, समझिएगा बात को। जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, जिसको चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, वो खुद प्रकाश है, वो उनका प्रकाश है, उसको हम भजें। ये नहीं अभी कोई किसी दिमाग में गणेश जी का क्या होगा, मेरे हनुमान जी का क्या होगा, मेरे ये वाले का क्या होगा, मेरे वो वाले का, सबको प्रकाशित करने वाला हो। तत्वतः परमात्मा को भजना शुरू कीजिए। तत्वतः जो सबका तत्व है, उस तत्व को बार बार भजिए। मरते टाइम किसको याद करोगे? गणेश जी को, माता रानी को, शनि भगवान को, किसको याद करोगे? साईं बाबा, किसको? बोलो, कसम तो एक होना चाहिए, शब्द अच्छे नहीं, पति तो एक होना चाहिए कि 10 थोड़ा बना के रखें, एक। मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक होना चाहिए। पति तो एक होगा ना, उसी के साथ मैं सो जाऊं, उसी को याद करते करते मैं सो जाऊं, उसी के साथ मैं जीवन अपना पूरा बिता दूं, मेरे साथ। वो गुरु, वो भगवान, गुरु और भगवान में अलग मत समझिए, वो दोनों एक हैं, पर विश्व एक जो है वो परमात्मा तत्वतः वो मेरे अंदर है। 10 मत रखो, ये वाले को मैं 15 मिनट इसकी माला करता हूँ, 20 मिनट इसकी, कहीं नहीं पहुंचोगे। छोड़ दो, हो गया। हम सबको प्रणाम, पूरी सृष्टि को प्रणाम, सबको प्रणाम, घर वालों को प्रणाम, ने सबके लिए सब कुछ कर लिया। अब मुझे एक तत्व, एक आत्म देव पूजिए। ये गुरबाणी से है, मैं घर से नहीं लाया। क्या? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। हो जाए, आप जाओगे सामने शिव जी का मंदिर पड़ेगा, जल चढ़ाओगे, सामने देवी पड़ेंगी, माथा टेकोगे, सबको करोगे, लेकिन ये सब जो मिल रहा है ना, ये इनकी कृपा से। ये जो सब मिल रहा है, जो सब मिल रहा है, किसकी कृपा से मिल रहा है? ये गुरुओं की। सानू एवें नहीं मिलिया, साडे गुरुआं दी कृपा है। सानू एवें नहीं मिलिया, साडे गुरुआं दी कृपा है। मेरे सतगुरु दा मेरे उत्ते उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु दा मेरे उत्ते उपकार बड़ा सोना है। तो आज की मेरी एक बात याद रखना, हम परमात्मा से सबसे ज्यादा समीप हैं। इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा परमात्मा से कोई समीप है तो हम। पर अगर इसका फायदा हमने नहीं उठाया, जैसे आप कभी कहीं, लोग आजकल कहते हैं अयोध्या जाना, अयोध्या जाना, फिर काशी होके आते हैं। जब आप पूछो क्यों, जब तुम काशी भी क्यों गए, कहते हैं पास पड़ता है, नियरेस्ट है। यही कह रहा हूं कि पर जिस जो शरीर मिला है, ऐसे जन्म मिलते रहेंगे, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सब बनते रहेंगे, लेकिन परमात्मा से इतनी समीपता, इस गुरुद्वारे से इतनी समीपता, गुरुओं से इतनी समीपता नहीं मिलेगी। अगले जन्म में अम्बी मासी का गुरुद्वारा नहीं मिलेगा, याद रखना।
ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे जो तुम्हें पकड़ पकड़ के, घर से पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। राम जी इतनी कृपा कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, लगिए, टाइम बनाइए, बैठिए 1 घंटा, आधा घंटा, जितनी देर आपकी हिम्मत है बैठिए। इसी जीवन में इस सवाल का, किस सवाल का, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊं, कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊं, उसका